हेलो एवरीवन। सो आज मैं आप लोगों को फॉलोइंग इनटू योर स्माइल का एपिसोड नंबर 21 एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर चैंग ने याओ से पूछा था कि वो उसे ट्राई क्यों नहीं करती है एज अ बॉयफ्रेंड। पर याओ दोबारा से ये सुनकर काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और वो उससे कहती है कि क्या तुम ये मजाक करना बंद करोगे, ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। और फिर वहाँ से उठकर इंटरव्यू के लिए बाहर जाने लगती है। पर तभी चैंग उसे सीरियस टोन में कहता है कि वहीं पे रुक जाओ जहाँ पे खड़ी हूँ, और उसे वापस आकर अपनी सीट पर बैठने के लिए कहता है क्योंकि उसकी बात अभी तक ख़त्म नहीं हुई होती है। और याओ भी सीधे उसके अपोजिट आके बैठ जाती है। फिर यहाँ पे चैंग उससे पूछता है कि तुम इतना हॉरिबली एक्ट क्यों कर रही हो, ऐसा तो नहीं है कि मैंने तुम्हें अभी शादी करने के लिए पूछा हो। जिस पे याओ से कहती है कि प्लीज़ बकवास बातें मत करो, और वैसे भी कोई भी लड़का एक लड़की को ऐसे प्रपोज नहीं करता है। और वो चैंग को पॉइंट आउट करती है कि क्या तुमने कभी अपनी टोन देखी है। इसके रिप्लाई में चैंग उससे कहता है कि अगर मैं तुमसे जेंटल होके पूछूंगा तो क्या तुम हाँ कह दोगी। तो याओ यहाँ पे कुछ सोचने लगती है। एक्चुअली में याओ यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूज होती है अपनी फीलिंग्स को लेकर, जबकि वो शुरू से ही चैंग को काफ़ी पसंद करती है। फिर चैंग उसका कंफ्यूज फेस देखकर गुस्से में कहता है कि अगर उसके सामने अभी CSK का यांग आ जाए तो वो उसे पीट पीट के मार डालेगा। तो याओ उससे पूछती है कि उसका इस सब से क्या लेना देना। तो चैंग उससे कहता है कि क्या तुम यांग और ताइलुन जैसे लड़कों के कारण ही मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, क्योंकि अब तुम्हें प्रो प्लेयर्स के ऊपर यकीन करना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। और फिर यहाँ पे वो याओ को ये भी बताता है कि वो काफ़ी समय से वेट कर रहा था उसे प्रपोज करने का, और उसने प्लान किया था कि वो ये चैम्पियनशिप जीतने के बाद उसे प्रपोज करेगा। पर अब वो और वेट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ताइलुन जैसे लोगों की वजह से याओ की थिंकिंग पे काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है, और अब वो प्रो प्लेयर्स को बुरा मानने लगी है। और उसे अब डर है कि अगर वो और वेट करेगा तो वो जल्द ही अपनी पसंदीदा लड़की को नन के रूप में देखेगा। याओ ये सब कुछ वहाँ पे शांति से बैठ के सुन रही होती है, और चैंग फिर उससे पूछता है कि क्या तुमने मुझे कभी पसंद ही नहीं किया था, क्या मेरा प्यार सिर्फ एक तरफा था। तो इसके रिप्लाई में भी याओ कुछ भी नहीं कहती है। और चैंग उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पे फाइनली रिजेक्ट कर रही हो। तो याओ उसे कहती है आई डोंट डेयर टू रिजेक्ट यू। तो चैंग ये सुन के खुश हो जाता है और उससे पूछता है तो फाइनली तुम मुझे एक्सेप्ट कर रही हो। तो याओ उसे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। तो चैंग उसके जवाब से इरिटेट होकर कहता है कि तुम बस मेरे हाथों से पिटना चाहती हो। तो याओ उसे पॉइंट आउट करते हुए कहती है कि देखो तुम्हारी टोन, जैसे तुमने अभी बात की, मैं इसी टोन के बारे में बात कर रही थी। तुम एक फादर या तो फिर एक बड़े भाई या तो फिर एक टीम के कैप्टन की तरह ही बात करते हो, तुम एक बॉयफ्रेंड की तरह कभी बात भी नहीं करते हो। ये सुनकर चैंग मुस्कुराने लगता है और याओ से कहती है कि तुम स्माइल करना बंद करो। तो चैंग फिर फाइनली उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि जब तक तुम मुझे एज अ बॉयफ्रेंड ट्राई नहीं करोगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं एक अच्छा बॉयफ्रेंड हूँ या नहीं। और फिर यहाँ पे वो याओ को एक टाइम पीरियड दे के जाता है जो कि 9 बजे रात तक का होता है, और उसे उस टाइम पीरियड में सोच के अच्छे से बताना होगा कि वो उसे एज अ बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट करेगी या नहीं। इसके बाद वो दोनों साथ में इंटरव्यू अटेंड करते हैं, जहां पर उनसे ताइलुन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उनसे ये भी पूछा जाता है कि क्या कोरियन प्लेयर्स को जल्द ही बैन कर दिया जाएगा चाइना में। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद याओ बस से वापस बेस कैंप लौट रही होती है, जिस दौरान वो पूरे टाइम चैंग के साथ बिताए हुए मोमेंट्स के बारे में सोच रही होती है। बेस कैंप में भी पहुंचकर वो चैंग के बेस कैंप में आने का इंतजार कर रही होती है, और जैसे ही 9 बजने वाले होते हैं चैंग वहां पे पहुंच जाता है और याओ भी उससे मिलने के लिए दौड़कर बाहर आती है। फिर वो याओ से उसका आंसर पूछता है और उससे कहता है कि बोलने से पहले 2 बार सोच लेना। इसके बाद याओ सोचने लगती है और उसकी नज़र उससे जैकेट से निकल रही हुई एक चीज़ पे पड़ती है जो कि ताइलुन की कैट होती है, जो कि काफ़ी अरसे से याओ को चाहिए होती है। और वो उसे फाइनली अपने पास देखकर काफ़ी खुश हो जाती है, और चैंग उसे बताता है कि ताइलुन अब कोरिया वापस जा रहा है तो उसे इस कैट की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने उससे ले ली। और इसी के साथ याओ उसे ज़ोर से हक करती है और फाइनली उनकी रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद याओ जिंगयांग को कॉल लगाती है और उसे घर पर बुलाती है और उसे कैट और चैंग के बारे में बताती है। यहाँ पे जिंगयांग भी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है कि चैंग हीरो पैन से चैट कर रहा होता है और हीरो पैन तो उसे बताता है कि अब से उन लोगों के लिए कर्फ्यू लागू हो गया है।
वो 9 बजे के बाद अब कहीं भी किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं। फिर यही बात याओया के पूछने पर चैंग उसे बताता है और उसे कहता है कि ये सब कुछ मैनेजमेंट ग्रुप कर रही है ताकि वो प्लेयर्स को अच्छे से हैंडल कर पाए। और साथ ही में याओया को ये भी बताता है कि वो हीरो पैन को मिलने के लिए बुला रहा था ताकि वो दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक कर सकें। ये सुनकर याओया रूई से चिल्लाकर कहती है कि पास ही के सोफे पे बैठा होता है कि उन्हें भी डिसिप्लिन लागू करने के लिए कोई सिस्टम बनाना चाहिए। तो रूई उससे कह देता है कि हमारे प्लेयर्स ऑलरेडी काफ़ी डिसिप्लिन्ड हैं। तो इस पे याओया चैंग को पॉइंट आउट करते हुए कहती है कि क्या तुम जानते नहीं हो ये लड़का अभी अभी बाजू के शूटर को ड्रिंक करने के लिए घर पर बुला रहा था। ये सुनकर चैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है। याओया उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि सामने रूई बैठा होता है, पर चैंग इसे साफ इनकार कर देता है और उसका हाथ छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर इतने में ही रूई याओया को कुछ काम से अपने पास बुलाता है और वो चैंग से बैक करने लगती है कि उसे जाने दे। और फिर काफ़ी स्ट्रगल के बाद चैंग उसे वहाँ से जाने देता है और फिर उसे मैसेज करता है कि तुम्हारे हाथ काफ़ी सॉफ्ट हैं। तो इसके रिप्लाई में याओया सिर्फ उसे घूर कर देखती है। इस सब के बाद याओया अपने रूम में आ जाती है और दोनों कैट्स को एक दूसरे के साथ खेलते हुए देखती है। उसकी फ़ोटो खींचकर अपने अकाउंट पे पोस्ट कर देती है, जिस पर तुरंत ही चैंग का रिप्लाई आता है कि कैट्स भी अकेली नहीं रहती हैं और बेचारे उसको अकेले रहना पड़ रहा है। उसकी लाइफ से अच्छी तो कैट्स की लाइफ है, कम से कम वो एक दूसरे को कडल तो कर सकती है। तो याओया इसके रिप्लाई में से कहती है कि हाँ तुम तो बेचारे ही हो, तुम्हारे पास तो सिर्फ चैम्पियनशिप ही है। इसके बाद नेट सर्फिंग के दौरान याओया को एक पोस्ट मिलता है जिसमें आजिया और जिंगयांग के बारे में लिखा होता है। उसमें ये न्यूज़ छपी होती है कि जिंगयांग आजिया के सारे पैसे उड़ाती है और ऐश करती है और वो दोनों काफ़ी समय से एक साथ रिलेशनशिप में है और इवन जिंगयांग आजिया के बेस कैंप में भी विजिट करती है। इन सब चीज़ों को लेकर एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है और याओया जिंगयांग को मैसेज भेजती है इस बारे में और फिर उसे अपनी और चैंग की रिलेशनशिप को लेकर टेंशन होने लगती है। उसे लगता है कि अगर फैंस को इस बारे में पता चल गया तो वो तो कबाड़ा ही कर डालेंगे। और फिर इतने में उसकी नज़र आजिया की लाइव स्ट्रीम में पड़ती है जिसमें आजिया सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके पैसे नहीं उड़ाती है, जबकि वो खुद जिंगयांग का दिया हुआ कीबोर्ड अभी तक यूज़ कर रहा है। वहीं दूसरी ओर जिंगयांग, जिसे इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, वो डायरेक्टली लाइव स्ट्रीम में आ जाती है और सबसे कह देती है कि हाँ वो कुछ पैसे उससे यूज़ करती है तो वो उसका बॉयफ्रेंड है और इससे इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सब देखकर याओया से टेक्स्ट करती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हो क्योंकि बाकी लड़कियाँ ऐसा कुछ होने पर छिपती हैं जबकि तुम खुलकर सामने आई हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि याओया सोने की कोशिश कर रही होती है पर उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही होती है। फिर इतने में उसे चैंग का मैसेज आता है जिसमें वो उससे पूछता है कि क्या तुम सो रही हो, तो याओया इसके रिप्लाई में उसे कहती है कि अभी तक तो नहीं। फिर चैंग अपने बाकी ग्रुप को देखता है और उनसे कहता है कि याओया को पानी चाहिए तो वो उसे देने के लिए ऊपर जा रहा है और सब उसे वियर्डली देखते हैं क्योंकि वो ये कहता है कि याओया ने उसे मैसेज करके पानी मंगाया है। और इसके बाद चैंग सीधा याओया के रूम के बाहर पहुंच जाता है। याओया उसे देखकर एकदम सरप्राइज्ड हो जाती है और फिर वो सीधे अंदर पहुंच जाता है। इसके बाद याओया उसे इग्नोर करके आगे जाने लगती है पर वो उसका हाथ पकड़कर उसे वॉल से स्टिक कर देता है और एज अ रोमांटिक बॉयफ्रेंड वो उससे पूछता है कि क्या उसने मिस किया। तो याओया से कहती है कि वो अभी तो उसके साथ गेम खेल रही थी, अब क्या मिस किया। और फिर चैंग उसे काफ़ी अच्छे से पूछता है कि आखिर तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। तो फिर यहाँ पे याओया उसे पूरा मैटर बताती है कि ताइलुन की वजह से बाकी नॉर्मल रिलेशनशिप पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है और वो आजिया और जिंगयांग की एग्जाम्पल दी और उसे बताती है कि सब लोग जिंगयांग को कह रहे हैं कि वो आजिया के पैसे उड़ाती है। तो चैंग उससे पूछता है कि तुम्हारी फ्रेंड तो पॉर्श चलाती है और आजिया अपनी इनकम से तो उसे पॉर्श खरीद के नहीं दे सकता। और फिर याओया से कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही हो। और इसके बाद वो चैंग को कुछ कमेंट्स दिखाती है और कहती है कि देखो तुम्हारे फैंस ऐसी बातें कर रहे हैं, जिसमें लिखा होता है कि आजकल की वुमेन्स काफ़ी हॉरिबल होती हैं और वो लोग काफ़ी खुश हैं कि चैंग अभी भी सिंगल है। तो चैंग उससे पूछता है कि तुम्हें पता है ना कि मेरी और मेरे फैंस की ओपिनियन अलग अलग है। तो इस पे याओया से कहती है कि हाँ उसे ये बात पता है पर फिर भी वो प्रेफर करेगी कि चैंग को सिंगल ही रहना चाहिए।
तो इसके रिप्लाई में चैंग उससे कहता है कि नहीं, अब वो सिंगल नहीं रह सकता और अब ये पॉसिबल ही नहीं है। और फिर उसे समझाता है कि उसे चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई हेटर्स फैलेंगे तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत उसने खुद ही शुरू की थी। और इसके बाद फाइनली याया का थोड़ा मूड अच्छा होता है और फिर चैंग उससे मजाक में पूछता है कि क्या वो उसके साथ एक सोलो मैच खेलेगी, वो भी अकेले रूम में, जो कि पूरी रात चलेगा। और याया ये सुनते ही उसके इंटेंशन समझ जाती है और उसे धक्के मार के रूम से निकाल देती है। चैंग के नीचे आने पर चबी उससे पूछता है कि आखिर उसे पानी देने में इतनी देर क्यों लग गई। तो चैंग उसे कहता है कि जब वो पानी लेकर ऊपर गया तब तक वो सो चुकी थी और उसे दरवाज़ा खोलने में काफ़ी समय लग गया। तो चबी उसे कहता है कि वाह, पहले तो उसने हमारे कैप्टन से पानी मंगाया और फिर उन्हें वेट भी करवाया डोर पे, पता नहीं वो इतना कब बिगड़ गई। तो चैंग भी उससे कहता है कि पता नहीं आखिर उसे इतना किसने बिगाड़ दिया, जबकि इन्हीं ने उसे बिगाड़ा है। इसके बाद नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि याया YQCB और अल्फा का मैच देखने पहुंचती है, जहां पर जिंगयांग भी पहुंचती है अपने बॉयफ्रेंड का मैच देखने, और चैंग वहां पे पहुंचता है हीरो पैंथ को सपोर्ट करने के लिए। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू।